बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। मैं बनाऊंगी भुना हुआ मटर कीमा। ये डिफरेंट रेसिपी है, ये बहुत टेस्टी बनता है और झटपट बनेगा। जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से कीमा हमने पहले क्यों नहीं बनाया। तो फिर वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि मटर कीमे को ज़्यादा मज़ेदार कैसे बनाया जाएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भुना हुआ मटर कीमा बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, कीमा चाहिए। हमने 1 kg ले लिया। ये बीफ का कीमा है और हम मशीन से 2 दफ़ा निकाला हुआ है। प्याज इसमें ज़्यादा जाएगा, 3 अदद हमने प्याज लिए, बड़े साइज़ के प्याज 3 लिए। मटर 1 kg लिए थे, छिलके रिमूव करने के बाद ये इतने बचे हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है, दही ले लिया है 1 कप और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। कुछ साबुत मसाले डालेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, 3 लौंग है, एक छोटा सा पीस दालचीनी का और 2 कड़ी पत्ता है। इसको हम गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तब आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। प्याज बारीक चॉप करके डाल लें। 3 प्याज थे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर देना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और प्याज ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये लाइट कलर आ चुका है। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा हमारा फ्रीज़र का था, ये जमा हुआ है। इसे मैंने धोकर छन्नी में सुखा के रखा था फ्रीज़र में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। अब इसको यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। पहले तो हम इसको ढक्कन से ढक देंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। कीमे में कच्चापन होता है, इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। हम तकरीबन 15 मिनट इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब इसमें कोई स्मेल बाकी नहीं रहेगी। कई लोगों को इशू होता है कि कीमे में से ख़ास स्मेल आती है, वो कैसे दूर करें। वो यही पॉइंट है कि आप यहाँ पर उसकी अच्छी बुनाई करें। अभी हमने कुछ नहीं डाला, ना नमक, कोई चीज़ नहीं डाली। कीमा बहुत बारीक है, ये मशीन से 2 दफ़ा निकाला हुआ है। अब ये भुनाई के दौरान ही 50% कुक हो जाएगा, गल जाएगा। अगर आपका कीमा मोटा हो तो फिर देर लग सकती है गलने में। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए फिर हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। इसके अंदर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऑयल डालकर इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेती हूँ, तो वो बहुत अरसे तक रहती है। बेशक 1 महीना पड़ा रहे, उसका कलर फेड नहीं होता, ऐसे फ्रेश रहता है। अगर हम पानी की जगह लहसुन अदरक की पेस्ट में ऑयल डाल दें तब 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। इनका छिलका उतार के इनको स्लाइस में काट के डाल दिया है। इस तरह ये जल्दी मैश हो जाएंगे। अब हम इस स्टेज पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे, नमक 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून डालेंगे, काली मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को कीमे के अंदर शामिल कर दें और इसकी यहाँ 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान हमने आग को हल्का कर देना है, ढक्कन दे देना है, आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और यहाँ पर हमने इसको पकने देना है। ये देखिए, टमाटर ने अपना पानी छोड़ा और वो खुश्क हो गया और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। कीमा भी हमारा, अगर हम स्टेज पे चेक करें, 50% तो कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। मटर डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे। इस कीमे की प्रोमिनेंट बात यह है कि इसकी भुनाई है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इससे ये बहुत भुना हुआ मज़ेदार कीमा रेडी होगा। और वो जिनको शिकायत होती है कि इसमें पानी है और ये खुश्क नहीं है, वो इशू भी एंड हो जाएगा। इसकी भुनाई के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप शामिल कर दें। मैंने 1 पाव के करीब शामिल किया है। अगर आपने थोड़ा करना है तो फिर आप मटर को गलाने के लिए स्टेज पे पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव शामिल किया था। अब मैं इसको ढक दूंगी यहाँ पे हल्की आंच पे, तो मटर जो हैं वो गल जाएंगे और कीमा भी गल जाएगा। मटर के गलते ही कीमा भी गल जाएगा और हमारी हंडिया रेडी हो जाएगी।
10 मिनट हल्की आंच पे पड़ा रहने दें। उसके बाद आप मटर को चेक करें कि मटर कितना गला है। मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप भी पानी का नहीं डाला। आप डाल सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कीमे को भी गलाना है और मटर को भी गलाना है। अगर आपकी कीमे की नेचर हो सकती है कि वो हार्ड हो तो वो फिर ज़्यादा टाइम लेता है। हमने देखा मटर में अभी 5 मिनट की ज़रूरत थी गलाने के लिए, इसलिए हमने एंड के स्पाइसेस डाल देने। इसमें खुश्क मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इस स्टेज पे। और साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। एंड की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैं इसके अंदर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक छोटी सी चीज़ डालती हूँ, वो विनेगर है। सिरका डालती हूँ 1 टेबलस्पून और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून शामिल करती हूँ। इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको ढक देंगे 1-2 मिनट या 5 मिनट, जब तक हमारे मटर गल जाएंगे तब तक रेडी हो जाएगा। लीजिए, माशाल्लाह से बहुत शानदार मज़ेदार भुना हुआ मटर कीमा रेडी हो चुका है। अब इस कीमे को हम डिश आउट करेंगे। दही के साथ, सैलेड के साथ इसको पेश करें। ये भुना हुआ मटर कीमा है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड करना चाहें तो आप गरम मसाला डालने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। 3-4 मिनट पकने के बाद फिर वो मटर के साथ ही रेडी हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ना कोई कमेंट किया है ना ही लाइक किया है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज हम बीफ के शामी कबाब बनाने जा रहे हैं और उसके साथ स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर भी बनाएंगे। शामी कबाब बहुत फेमस रेसिपी है, तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। शामी कबाब 2 तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक तरीके में आप बीफ या चिकन का कीमा लेते हैं और उसे दाल के साथ पकाकर इसके शामी कबाब बनाते हैं। दूसरे तरीके में कीमे की बजाय बोटी का इस्तेमाल होता है। वो रेशेदार होते हैं। दोनों का अपना टेस्ट और अपनी लुक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और डिस्कस करूंगी कि क्यों आपके शामी कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और क्या वजह है कि इनमें बीफ की स्मेल होती है। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया है। कीमा लिया है 1 किलो के करीब और उसमें दाल डालने के लिए ली है आधा किलो के करीब। प्याज काट लिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट भी ले ली है। और यहाँ पर मैंने शामी कबाब मसाला लिया है बाज़ार से। उसका टेस्ट बहुत अच्छा और ज़बरदस्त उसके अंदर आता है। तो उसको मैंने छान लिया है। उसमें जो साबुत मसाले थे वो अलहदा प्याली में डाल लिए हैं और जो पाउडर मसाला था उसको अलहदा कर लिया। ये तकरीबन 1 पैकेट लिया है मैंने। तो ये छान के ही डालने चाहिए साबुत मसाले, क्योंकि मुंह में आते अच्छे नहीं लगते, उससे सारा टेस्ट उलट हो जाता है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ये जो कहते हैं कि स्मेल आती है कीमे की, तो या शामी कबाब की स्मेल आती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लें पहले कीमे को। उसका कलर चेंज होने दें। उसका तमाम पानी ड्राई हो जाएगा जब, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। एक प्याज डाल देंगे बड़े साइज़ का। अब शामी कबाब का मसाला डालेंगे, वो जो हमने छान लिया था पाउडर मसाला इसमें डाल देंगे। चने की दाल जो घंटा पहले भिगो के रखी थी आधा किलो के करीब इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। पानी डालते वक्त ख़ास ख्याल रखेंगे, इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना ढीले से कबाब रेडी होंगे। शामी कबाब मसाला पैकेट में से जो साबुत मसाले निकले थे उनको एक पोटली में डाल देंगे और ढक्कन दे के इसे पकने देंगे। कुछ ग्रीन मसाले ले लिए हैं जैसे कि पुदीना, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्ची और 1 लीमू। ये एंड में डालेंगे जब इसको ग्राइंड कर लेंगे हम, उस वक्त इनकी फ्रेश स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये लीजिए कीमा गल गया, दाल भी गल गई है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे, या तो सिलबट्टे पे पीस लें इसको या फिर चॉपर में इसको पीस लें।
इस फॉर्म में आ जाए तो इसके अंदर हम ग्रीन मसाले डालेंगे, जैसे वो पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें थी। हरी मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से की जा सकती हैं। और एक नींबू निचोड़ेंगे। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। फिर हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे गरम मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून और खुश्क धनिया भी 1 टेबलस्पून डालेंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें। और फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएं। टिक्कियाँ मोल्ड में भी बनाई जाती हैं, लेकिन उस तरह टिक्की बड़ी और हैवी बनती है, तो जब फ्राई करते हैं तो अंदर तक ऑयल नहीं जाता, तो अंदर से कच्चेपन का टेस्ट आता है, वो कच्ची कच्ची से लगती हैं। तो अक्सर बच्चे तो छोड़ देते हैं ऐसी टिक्की। इसलिए मैं छोटे साइज़ की और पतली टिक्की बनाती हूँ, हाथ से दबा दबा के। फिर एक तो वो खुलती नहीं है, टूटती नहीं है। सेकेंडली वो जब फ्राई होती है तो बहुत अच्छी फाइन अंदर तक ऑयल का फ्राई होने का टेस्ट नुमाया होता है, वो बहुत क्रिस्प रेडी होती है। सारी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। अब इस मौके पर अगर हम फ्रीज़ करना चाहें तो हम इसे एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और उसके अंदर हम अंडे में डिप करके टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपने अंडे के बगैर करना है तो मैदा में फ़ोल्ड करके भी फ्राई किया जा सकता है। बेस्ट अंडे में ही रहता है। और मैदा और अंडे के बगैर भी इसको फ्राई किया जा सकता है, थोड़े से ऑयल में रख के तो उसको कलर दिया जाए, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव तरीका होता है, उसमें टूटने का ख़दशा होता है। वो रेशेदार टिक्कियाँ जो होती हैं उसके लिए वो बेस्ट रहता है। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। जैसा कलर हमें चाहिए, लाइट या डार्क, हमने वो दे दिया है। उसको साइड पे करके ऑयल साइड पे कर लेंगे और इनको ऐसे निथार लेंगे ऑयल में से और फिर एक पेपर पे निकाल लेंगे। इनको सादा खाएं चावलों के साथ या बर्गर बनाकर खा सकते हैं। चलिए पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल बर्गर रेडी करते हैं, जिसमें हमने अंडा ले लिया और उसको हमने उसमें जस्ट नमक डाला और कुछ नहीं डाला। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल, जैसे कि 1/2 टीस्पून इतना ऑयल हमने पैन में डाला, फ्राई पैन में, और हमने इनकी टिक्कियाँ बना ली। रिमेनिंग को भी ऐसे कर लिया। हमने रेडी करके रख ली पहले टिक्कियाँ सारी अंडे की इस तरह, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। इसके बगैर, अंडे के बगैर ये बर्गर रेडी नहीं हो सकता। ये इतनी अमेजिंग लगती है। ये अंडे का टेस्ट ऐसे ज़बरदस्त आता है। अब हम थोड़ा सा पुदीना और धनिया डालेंगे थोड़ी सी ऑयल में। अब इसको हम ऑयल ले लें या बटर ले लें। अब इसके अंदर हम अपना बर्गर बन जो है उसको रखेंगे, उसको फ्राई करेंगे, टोस्ट करेंगे दोनों साइड से। हीट को हम बहुत स्लो कर देंगे क्योंकि हमने बर्गर को अब असेंबल करना है। इसके ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे दोनों साइड्स पर। ग्रीन चटनी जो पुदीने की होती है, दही वाली, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी मायोनीज की, इसलिए ये लगा दिया। बस लाइट लाइट सा प्लेस करेंगे। अब हम टिक्की उठाएंगे, 2 हिस्सों में करेंगे और उसको ऐसे हाथ से फैला देंगे तमाम के ऊपर, अच्छी तरह वो चिपक जाए। अब अंडा रखेंगे, फोल्ड करके ऊपर रखेंगे, नीचे। जितना अंडा लगा सकते हो उतना फाइन लगता है। कोई तो डबल अंडा लगाते हैं, इसको बाहर से भी अंडा लगाते हैं। अब हम टमाटर रख लेंगे इसके ऊपर और अब खीरा रख लेंगे। अब फिर हम इसमें मायोनीज स्प्रे करेंगे, पहले करेंगे केचप करेंगे, फिर मायोनीज करेंगे। लाइट लाइट से इसके ऊपर लेयर लगानी है। टू मच लेयर, इसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो रिच हो जाता है ज़्यादा।
अब कुछ सैलेड काट लेंगे, वो रखेंगे। प्याज और कैबिज, बंद गोभी, इनको बारीक, प्याज को बारीक लच्छेदार काट लेंगे और वो टिकाने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। बंद गोभी को भी ऐसे बारीक बारीक काट लिया है हमने। बंद गोभी लगाने के बाद ये काम एंड हो गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रख देंगे। लीजिए, बहुत बेहतरीन शानदार स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर रेडी है, जिसे देखकर यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और झटपट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।